संसद से निष्कासित सांसदों की बहाली को लेकर इंडिया गठबंधन दलों के द्वारा डीएम कार्यालय का किया घेराव। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने पर पुलिस कर्मियों से हुई धक्का मुक्की। अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन करने की कोशिश की गई। तो अलीगढ़ पुलिस से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद ज्ञापन को एसडीएम को सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर बवाल किया है। वहीं नेतागणों के द्वारा कहा गया है कि यह संविधान का खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन इसको कभी खत्म नहीं होने देगा। अगर सांसदों को जल्द से जल्द बहाल नहीं किया गया तो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के डीएम कार्यालय का है, जहां समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा देश के संसद से दर्जनों सांसद की बर्खास्तगी के बाद डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के साथ अन्य इंडिया गठबंधन दलों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की कड़ी नोकझोंक देखने को मिली। पुलिसकर्मियों के द्वारा नोकझोंक करते हुए पुतला हाथ से छीन लिया गया, जिसके बाद ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। एसडीएम के द्वारा उचित माध्यम से ज्ञापन को आगे भेजने की बात कही है। अब देखना होगा कि देश की संसद से बर्खास्त सांसदों की बहाली आखिर कब तक हो पाएगी, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सांसदों की बहाली की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। आपके द्वारा आज देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है, बहुत बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद, जो लोग 20 लाख वोट के बीच में से एक सांसद चुन के आता है, जो जनता 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद, उसके 150 सांसदों को निलंबन किया जाना कितना दुखद हो सकता है, ये देश की जनता देख रही है। जनता की आवाज उठाने के लिए पाबंदी है, किसी भी बात को कानून का किसी बात का विरोध करने की पाबंदी है। आप देख रहे हैं कि आज जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, लोकदल है, कांग्रेस है, का एक सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ धरना प्रदर्शन के रूप में अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, जिसके तहत जो है 150 निलंबन जो हुए हैं सांसदों के, उनको अविलंब वापस किया जाए और सांसदों को संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इसके नाम ज्ञापन दिया आपने? आज हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को इस मांग के साथ दिया है कि जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनको सबको दोबारा से पुनः वापस लिया जाए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कार्रवाई। दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या आपका धरना प्रदर्शन है? दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया के सारे मुल्कों ने नवाजा है। क्या अगर लोकतंत्र कहीं देखना है तो देश में, हिंदुस्तान में जाके देखो। विडंबना, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी आंखों के सामने सांसदों को बोलने से रोक के निलंबन जारी कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार। क्यों? क्योंकि उन्हें तानाशाही का सबूत देते हैं, उन बिलों को पास करना है जो तानाशाही की बू पैदा करते हैं। अभी उन्होंने कल परसों देखा, सर्वोच्च न्यायालय को वंचित कर दिया इलेक्शन कमीशन से। कौन बनाएगा इलेक्शन कमीशन का चयन? प्रधानमंत्री, उनकी टीम मनचाहे आदमी का सिलेक्शन करेंगे, मनचाहे काम अपने इलेक्शनों में करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र? और अगर कोई एमपी बोलता है कि गलत हो रहा है तो उसे सस्पेंड कर देते हैं, जो इनकी तानाशाही की वो सस्पेंड कर देते हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन को, राहुल जी को, माननीय अखिलेश जी को, जैन जी को, तमाम दलों के नेताओं को, आपको, केजरीवाल जी को, कि सबने इंडिया गठबंधन बना करके एक आह्वान किया कि इसकी तानाशाही के खिलाफ हम जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करेंगे। सवाल ये शुरुआत है इंडिया गठबंधन की एकता की, जो आज तुम्हें यहाँ देखने को मिली है। और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक हो गए ना, तो ढूंढे नहीं मिलेगी भाजपा नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही। और ये सभी को बहाल करें, सांसदों को जिनको निलंबित किया है अपनी संविधान के तहत कार्रवाई करने का एक मैसेज देश को दें, अन्यथा ये निलंबन सांसद नहीं हुए, देश की जनता का संवैधानिक अधिकार को निलंबित किया है।
जो कभी इनको माफ नहीं करेगा और भाजपा को इससे इसका बदला वोट की ताकत से लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया ने जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से जो सांसद चुन के जाते हैं, जो सम्मानित संसद सदस्य हैं, उनको गैर जिम्मेदाराना तरीका से निलंबित किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। इसके उपलक्ष्य में सभी इंडिया अलायंस के घटक दलों ने मिलकर के अलीगढ़ की कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया है। सभी ने एक आवाज में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हराने का काम इंडिया अलायंस करेगा। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, अपने नेता विधायक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको बचाने का काम करती है, दूसरे लोगों को जो आवाज उठाते हैं उनको जेल भेजने का काम करती है। सुनील कुमार यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अलीगढ़। ये माननीय सांसदों के निलंबन का ज्ञापन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया है। इसका तत्काल प्रेषण करा दिया जा रहा है। इसमें जो इनका कहना है कि निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए।